नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं गुजरात के। उन्होंने हैट्रिक लगा दी है वहां पे, लेकिन बीजेपी हिमाचल में हार गई है। और आज इन्हीं चुनाव परिणामों पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्राइम टाइम डिबेट में शिवराम जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में। एक बार फिर से आपका स्वागत। संजीव उपाध्याय बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास दो वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक पांडे जी और अनुराग वर्मा जी, आप दोनों से हम बात करेंगे। लेकिन एक बात आज नरेंद्र मोदी के भाषण में जो विजय के पश्चात उन्होंने दिया, एक बड़ी खास बात कही जो उनकी यूजुअल टोन से, अब तक के दिए गए भाषणों से, उनकी शैली से बहुत अलग थी। उन्होंने अब तक के अपने किए गए किसी भी कृत्य के लिए जो कि गुजरातियों को अच्छा न लगा हो, जनता को अच्छा न लगा हो, उसके लिए माफी मांगी है। सुनवाते हैं आपको। तो मैं मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों, उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। भाइयों बहनों, कौन जीता कौन हारा, वो काम पूर्ण हो चुका है। अब युग शुरू होता है नई जिम्मेवारी का। और मैं गुजरात के मतदाताओं से वादा करता हूं। लोग सोचते थे जब मैं पहली बार चुन करके आया और दोबारा मेरा शपथ हुआ, लोगों को लगता था दोबारा शपथ हो गया, मोदी आराम करेंगे, मौज करेंगे। सुना आपने, क्षमा मांगता हूं मैं। शिवराम जी, एक आपके पास आने से पहले मैं अनुराग जी की बात सुनना चाहूंगा। इस भाषण के इस अंश को मैंने जानबूझ के सुनवाया। अब तक की उनकी शैली में या किसी भाषण में अनुराग जी हमने ये नहीं सुना था कि मैं क्षमा मांगता हूं अगर मुझसे तनिक भी कुछ भी सेवा करने के दौरान कुछ भी ऐसा हो गया हो जिससे किसी का दिल दुखा हो। इसके मतलब क्या है? देखिए, इस समय जो गुजरात के इलेक्शंस हैं और जो भी वहाँ के अचीवमेंट है, वो एक तरह से इनके लिए क्वालिफाइंग राउंड था। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो उनके मन में भी और जो उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, वो एक तरह से अब वो डिफरेंट लड़ाई के लिए उनको आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे अपने क्षेत्र में अब उनके लिए उन्होंने इस बार जीत दिला के ये सिद्ध कर दिया कि अब वो इस लड़ाई के हिसाब से बहुत ऊंचे हैं। तो वो जो व्यवहार में चेंज आया, उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जी, केशुभाई पटेल से मिलना। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कि अब केशुभाई पटेल चुनाव में 2 सीटें आई, तो कि बहुत बड़ा गैप हो गया। अब वो बहुत बड़ा गैप हो गया, तो अब मोदी जी को ही वो गैप ब्रिज करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर गैप को ब्रिज करना है तो उन्होंने वो कदम बढ़ाया, जो कि बहुत सराहनीय रहा है। और ये अगर राजनीति में बाकी राजनीतिक दल और राजनेता समझें तो शायद जो है लोकतंत्र का हाल बहुत अच्छा हो जाएगा। जी 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 अभिषेक, बिल्कुल सही है। ये मोदी जी का सेमीफाइनल राउंड था। फाइनल राउंड के लिए जो है उनको अनुराग जी तो इसको क्वालिफाइंग राउंड बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, सेमीफाइनल था। फाइनल के लिए नेक्स्ट स्टेप उनका अगला ही है, अगला स्टेप अच्छा ही होगा। और जो इनका ये था कि 2 पार्टियों वाली बात जो अनुराग जी ने कही, 2 सीटें लेके आई है इनकी केशुभाई की पार्टी। 3% वोट का खेल है। 3% वोट जो है भी एक वोट किसी बड़ी पोस्ट को या बड़े इलेक्शन में एक वोट बहुत मायने रखता है। 16 सीटें हैं ये। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के इलेक्शन में इनमें से 1% क्या मतलब 0.5% भी अगर वोट राइट लेफ्ट कहीं पे होता है, 1 सीट अगर लॉस करते हैं, ये लूज करते हैं किसी कंडीशन पे, तो इनके लिए नुकसानदायक है। तो ये बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति है मोदी जी की कि जो इन्होंने एक पहला कदम अपनी तरफ से ही उठाया। क्योंकि केशुभाई जी इसके लिए नहीं उठाते। एक तो सीनियरिटी ग्राउंड था उनका, और दूसरा जो है उनकी सीटें भी इतनी कम थी। एक चीज और, कोई ग्राउंड नहीं बनता। हिंदी में भाषण दिया उन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान। उन्होंने गुजराती में भाषण दिया। हिंदुस्तान आज हिंदी में उन्होंने भाषण दिया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। नहीं, निस्संदेह। लेकिन आज वो, अब उन्हें मालूम, आज वो गुजरात में उन्होंने एक मुद्दा और कहा। नहीं देव में उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रवाद से ऊपर उठना है जी। तो क्षेत्रवाद का मतलब हुआ गुजरात से ऊपर उठना है जी। अब राष्ट्र की बात करनी है। राष्ट्र की बात पहले भी की उन्होंने, जब काम किया उनके हर एक भाषण में। मैं आज 10 साल से तो उनके भाषण सुन ही रहा हूं। हर भाषण में उनके राष्ट्रवाद की छाप होती है। राष्ट्र और भारत माता, राष्ट्र और भारत माता। जहां राष्ट्र और भारत माता की बात कर रहे हैं तो वो उनका एम ही क्लियर है जी। वो बिल्कुल साफ कह रहे थे कि मेरा निशाना दिल्ली। बिल्कुल नहीं, निशाना दिल्ली नहीं। ये उनकी अपनी स्वच्छ छवि है। अपनी आत्मा से वो बोलते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। इससे ये प्रतीत होता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्के समर्थक हैं। इसके बाद अनुराग जी, इसका मैसेज कहीं यह नहीं था जो उन पर चार्ज लगते थे कि वो माफी मांग ले 2002 के दंगों के लिए या कुछ भी हुआ गुजरात में, गोधरा के बाद पोस्ट गोधरा। आज कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से
माफ़ी मांगने वाली बात कहीं उसी घटना को ध्यान में रखकर तो नहीं कही गई? देखिए, जो भी माफ़ी मांगने वाली बात होती थी वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होती थी और राजनीतिक ग्रुप उसको मांग रहे होते थे। ये जो कनेक्ट था, जो उन्होंने जो मतदाता और एक मुख्यमंत्री या नेता के बीच का जो डिफरेंट टाइप का जो रिलेशन और वो कनेक्ट था, उसको उन्होंने आते ही इस्टेब्लिश किया कि लोग दुनिया चाहे कुछ बोलती रहे, आप मुझे जानते हैं, ये जो चैनल मीडिया जो भी बोल रहा है उन्हें छोड़ दीजिए, हम आप एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, हम कौन क्या है। तो वो जो कनेक्ट था वो तीसरी बार भी इस्टेब्लिश हो गया कि इन लोगों का आपस का जो वोटर और बीजेपी, नरेंद्र मोदी और उसका जो कनेक्ट था वो बड़ा प्रॉपर है वहां पे। जी शिवराम जी, इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज उनकी भाषा शैली, भाषण के कंटेंट पहले के भाषणों से बहुत कुछ मामलों में बहुत अलग थे, और वो सिर्फ गुजरात को एड्रेस नहीं कर रहे थे, सिर्फ वहां मौजूद अपने समर्थकों से बात नहीं कर रहे थे, वो देश से बात कर रहे थे। देखिए, पता था आपने जो कहा है, मोदी साहब का पूरा जो भाषण मैंने देखा है, आपने देखा है, पूरा देश देख रहा है। आपने उसमें देखने वाली बात कुछ देखी या ना देखी, लेकिन मैंने देखी है कि मोदी साहब के तमाम भाषण में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मैं का प्रयोग किया है, बीजेपी का कोई प्रयोग नहीं किया। राष्ट्र की पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी में, तो अगर कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का जीत जाता है, कोई नेता जीत जाता है, तो लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं का संगठन की भाषा बोलता है, संगठन की मर्यादा होती है। हमारी कांग्रेस पार्टी में बिना संगठन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी साहब पहले ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं जिन्होंने मैं का प्रयोग किया है। कहीं अडवाणी जी का नाम नहीं, कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं, कहीं संघ के चालक जो नेता हैं उनका नाम नहीं। वो सवाल ये, अब मैं कहता हूँ कि मोदी साहब की, मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मोदी साहब की जीत पूरा देश जानता है, ये बीजेपी की भारतीय जनता मोदी साहब की जीत अनुशासित पार्टी है, जिसके लिए आप अगर आज देखिए आपके यहाँ संजीव भाई बस एक फैसला मान्य है, संजीव भाई, फैसला राहुल जी करेंगे या सोनिया जी के दरबार से होगा। राजकुमार वहां पे हैं, हम कहते थे चुनाव से पहले गुजरात में 6 महीने पहले राहुल जी को लगा दिया होता, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, 6 महीने पहले मोदी जी के सामने वो कैंपेन करते हैं दोनों आमने सामने, तो आज पता चल जाता है योग्यता क्या है। मैं पूरे देश को पता है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, योग्यता के आधार पर गुजरात के जनता ने वोट किया है, और इसीलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं, जीत के आ रहे हैं। लेकिन आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई विषय नहीं है। मोदी, क्योंकि आज आपको पता है पूरे देश के अंदर मोदी जी के चाहने वाले प्रशंसक हैं, मोदी अन्य प्रांतों में प्रशंसक है, और आप जिनको आगाह कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में डिफीट गए, बिहार में डिफीट गए। आपको डर था कि कहीं हम लोग गुजरात में उन्हें आगाह करें और गुजरात में डिफीट खा जाए। आपको उन्हें 6 महीने पहले भेजना चाहिए था। आपका 2 प्रदेशों में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में थी, भारतीय सरकार पार्टी गुजरात में थी, एक तो कांग्रेस ने ले लिया। लेकिन मैं उस बात को नहीं कह रहा। नहीं, कैसे कहोगे? आप सीटों का हिसाब लगा लीजिए, बाकी सीट कितनी प्राप्त कह रहा हूं कि मोदी साहब जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, एक तो उनकी भाषा में कोई, अब अभी मेरे छोटे भाई संजीव भाई करे अनुशासन तो उसमें है ही, मैं के प्रयोग में अनुशासन नहीं होता है। अभी भाषण का वो अंश भी हम सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अनुराग जी, और आपने अगर सुना हो भाषण तो पूरा, उन्होंने कहा कि टीम बीजेपी की जीत है, और इसी आपका जो यही दावा है, इसी को झुठलाने की उन्होंने कोशिश की भाषण के उस अंश में। मैं अभी आग्रह करूंगा हमारी टीम से कि भाषण का वो अंश प्ले किया जाए, और आप सुन सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे आज गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात के मतदाताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि देश की जनता गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये जब जमीन पर दिखाई दे तो जनता बाकी सब बातों से ऊपर उठ करके उचित फैसला करती है, और गुजरात की जनता ने वो फैसला किया। तो गुजरात की जनता ने वो फैसला किया है, और गुजरात की जनता को उन्होंने ईश्वर का रूप बताया और कहा कि मैं ईश्वर से मांगने आया हूं और ईश्वर के सामने आया। और मेरे लिए जनता जनार्दन ईश्वर होता है, जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होता है। मेरे लिए आप ईश्वर का रूप है, और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया। आपने हमें सत्ता तो दी,
मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे भी हमसे कोई गलती ना हो। तो जनता को उन्होंने जनता जनार्दन बताया, ईश्वर का रूप बताया, आशीर्वाद मांगा। जातिवाद के खिलाफ भी उन्होंने बात की, वो भी सुना देते हैं। गुजरात के मतदाता क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुके हैं, जातिवाद के जहर से ऊपर उठ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना ये हमारे मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया है। भाइयों बहनों, जो लोग भांति भांति के समीकरण लगाते थे और देश में एक परंपरा बनी थी कि सरकारों का नाम आना और जाना है, एक सरकार आएगी वो 5 साल रहेगी, फिर दूसरी आएगी वो 5 साल रहेगी। एक बात शिवराम जी, एक बात तय है, उस भाषण का उस सेंस को जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन ये बात तय है कि आज उनके सुर बदले हुए थे, आज उनका जन समर्थन और व्यापक हुआ है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है इस भाषण के बाद। आप स्वीकार करते हैं? देखिए नहीं, अब वो तो स्वाभाविक है, मेरे स्वीकार करने से क्या होता है, जब वो वहां की जनता ने उनको स्वीकारा है और जनता ने उनको जिताया है, जनता स्वीकार करती है, तो वो ये कॉमन बात है, इसमें तो कोई वो दोहराने की बात ही नहीं। देश के अंदर भी उन्होंने एक मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की है, हिंदी में भाषण देकर, अपनी किसी भी गलती के लिए माफी मांगकर, जनता को ईश्वर का रूप कहकर, उससे आशीर्वाद मांगकर। देश से तो माफी मांगने का एक वो मोदी साहब, हाँ मोदी साहब जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनको देश की जनता से इस तरह की बातें करनी चाहिए। आज तो वो केवल गुजरात के लोगों से बात करें, जो भी बात करनी है, जो जनादेश गुजरात के लोगों ने दिया है, पूरे देश के लोगों ने दिया। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही, गुजरात के लोगों से ही बात कर रहे थे वो बार बार कह रहे थे 6 करोड़ गुजराती, फिर लास्ट में आखिर में आके उन्होंने कहा कि मैं गुजरात की सेवा करके भारतवर्ष की भी सेवा कर रहा हूं और इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी प्रदेश के लोग व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप अब रास्ता साफ है कि बीजेपी की तरफ से वो देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं, साफ अक्षरों से हो रहा। संजीव जी नहीं, अब ये बात ऐसा नहीं है, आप डिक्लेयर कीजिए चुनाव और अपना प्रधानमंत्री डिक्लेयर कीजिए। नहीं, अब संजीव जी, अब कांग्रेस पार्टी का ऐसा कल्चर नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी अनुशासन की पार्टी है। आज मैं अभी आपसे मैं कह रहा था, मैं अभी आपसे कह रहा था कि मोदी साहब आज पूरे भाषण में मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है। और सुनिए, मैं सुन लीजिए, हम अभी बताते हैं, आप वेस्टर्न यूपी में आएंगे तो यहां पर मैं शब्द का इस्तेमाल होता है, आप ईस्टर्न यूपी में जाएंगे ये तो वहां हम का प्रयोग होता है। ये एक लैंग्वेज है, अन्य शिवराम जी की इस बात पर मैं टिप्पणी लूंगा। अनुराग जी की, आपका लंबा अनुभव रहा है, इन्होंने एक शब्द पकड़ा हुआ है मैं, और मोदी के भाषण में इन्होंने बार बार उसको कहा है, सही बात है, हमने सुना है मैं कहते हुए। क्या आप इसको इस बात से जोड़कर देखते हैं अनुराग जी कि इसमें सेल्फ अप्रिसिएशन और खुद के व्यक्तित्व पर फोकस्ड, सेल्फ फोकस्ड कुछ है ज्यादा? देखिए, मोदी जी बड़े सीजन्ड लीडर हैं, बहुत सालों से रूल कर रहे हैं, बहुत सालों से सत्ता उनके हाथ में है, उनको इस चीज को भली भांति जानते हैं।